दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सनसनीखेज खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की आर्थिक नींव को हिला दिया है। एक ऐसी उपलब्धि जिसने भारत को उस ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है जहां पहुंचने का सपना अमेरिका, चीन और रूस जैसे दिग्गज भी रोज देखते हैं। जरा सोचिए, जिस भारत को कभी गरीब और पिछड़े देशों की लिस्ट में गिना जाता था, वही भारत आज सोने के भंडार में ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है जिसने महाशक्तियों तक की नींद उड़ा दी है। लेकिन दोस्तों, इस खबर का असली खेल तब समझ आएगा जब आप दुनिया की अर्थव्यवस्था का असली चेहरा देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आगे सुनने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। जब आप दुनिया की जीडीपी की रैंकिंग देखते हैं तो सबसे ऊपर अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश नजर आते हैं। लेकिन नीचे जाते जाते आपको कई ऐसे देश मिलेंगे जिनकी पूरी जीडीपी कुछ अरब डॉलर से ज्यादा की नहीं है। अब इसे भारत से जोड़कर देखिए। आज भारत का सोना और विदेशी मुद्रा का खजाना इतना बड़ा है कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था उससे भी छोटी पड़ जाती है। यही कारण है कि भारत की यह छलांग ऐतिहासिक मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में भारत के सोने के भंडार में तेज उछाल आया है। सिर्फ एक हफ्ते में अरबों डॉलर का इजाफा हुआ है और अब यह आंकड़ा नई ऊंचाइयों को छू चुका है। इतना ही नहीं, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार भी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और अब हम उस जादुई आंकड़े से बस कुछ कदम दूर हैं जिसके बाद भारत दुनिया के टॉप क्लब में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ सोना नहीं है, यह भारत की आर्थिक ताकत का प्रतीक है। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के रिजर्व में पहले से ही सोने का बहुत बड़ा हिस्सा जमा है। उनके पास बढ़ाने की गुंजाइश कम है, लेकिन भारत के पास अभी भी अवसर है। अगर भारत चाहे तो आने वाले वक्त में सोने की दुनिया का बादशाह बन सकता है। अब सवाल उठता है, भारत अभी तुरंत इतना सोना क्यों नहीं खरीद लेता? जवाब छुपा है मार्केट की चाल में। अगर भारत या चीन अचानक अरबों डॉलर का सोना खरीदने निकल पड़े तो कीमतें आसमान छू जाएंगी। सोने की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ेगी कि आगे जाकर किसी के लिए भी इसे खरीदना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि भारत एक साथ समझदारी भरी रणनीति के साथ धीरे धीरे अपना खजाना भर रहा है। यह सोने की दौड़ कोई नई नहीं है। रूस, चीन और भारत पिछले कई सालों से लगातार सोना खरीद रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब यह रफ्तार और तेज हो गई है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो हालात पूरी तरह बदल गए। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर यह साफ कर दिया कि डॉलर अब सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक हथियार है। जब किसी देश का रिजर्व डॉलर में होता है और उस पर बैन लग जाता है तो वह पैसा एक झटके में फ्रीज हो सकता है। यही डर अब हर देश के दिल में बैठ चुका है और इसी वजह से सोने की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। सोना ऐसा एसेट है जिसे कोई भी देश वेपनाइज नहीं कर सकता। न कोई सरकार इसे फ्रीज कर सकती है और न किसी कानून से इसे बेकार बनाया जा सकता है। यही वजह है कि भारत के बढ़ते गोल्ड रिजर्व को सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक ताकत का नया प्रतीक माना जा रहा है। अब सोचिए दोस्तों, आने वाले वक्त में यही सोना भारत को दुनिया की सबसे सुरक्षित और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर देगा। यह खजाना भारत को हर वैश्विक संकट से लड़ने की शक्ति देगा और यही असली कारण है कि आज दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि राष्ट्र की आर्थिक ढाल है। आज जब डॉलर पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है और बड़े बड़े देश वैकल्पिक रास्ते खोज रहे हैं, तब भारत ने सही समय पर सोने की ओर कदम बढ़ाए हैं। आने वाले सालों में यह वही कदम साबित होगा जो हमारी अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से आजाद कर देगा। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को केवल एक विकासशील देश की तरह नहीं बल्कि रणनीतिक सोच रखने वाली शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। धीरे धीरे भारत की यह ताकत दुनिया की आर्थिक समीकरणों को बदल देगी और जब भी अगली बार महाशक्तियों का जिक्र होगा तो भारत का नाम सिर्फ पीछे से नहीं बल्कि सबसे आगे से लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत सोने के भंडार के दम पर अमेरिका और चीन को चुनौती देगा? क्या भारत नई आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।